वायनाड में लैंडस्लाइड हादसे के बाद अब उत्तराखंड में लैंडस्लाइड ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। हिमाचल प्रदेश कुदरत ने जमकर तबाही यहां मचाई। शिमला में बादल फटने के बाद 33 लोग लापता हो गए। आर्मी सर्च ऑपरेशन चला रही है। आसमान से बादल फटने से 3 राज्यों में लोग लापता हुए हैं। टाइम्स ऑफ भारत की अलग अलग टीमें उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है। वहां से बादल फाड़ तबाही की आंखों देखी रिपोर्ट सीधे ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में हाहाकार मचा है। पहाड़ खंड खंड हो रहे हैं। दरकते पहाड़ बड़े बड़े पत्थर बरसा रहे हैं। पहाड़ का गुस्सा तबाही बन टूट रहा है। हिमाचल में हंगामा मचा है। नदियां बहुमंजिला इमारत को जलमग्न कर देने पर आमादा हैं। तबाही का मंजर देख लोग सहमे हुए हैं। जहां पे एक मैदान जैसी जगह आपको दिखाई दे रही है, वहां से बादल फटा था। वहां पे जो 12 से 15 गांव थे वो वहां पे थे, घर थे, गांव नहीं घर थे। 12 से 15 घर थे जिसमें लोग रहते थे, लेकिन इस समय वो बिल्कुल मैदान का रूप ले चुका है। इतना भयावह ये था मंजर। सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड से फाइट हो रही है। सड़कों पर दरारें दिल दहला देने वाली हैं। केदारधाम में श्रद्धालु फंसे हुए हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की तैयारी है, लेकिन रेस्क्यू की तैयारी में बिगड़ा हुआ मौसम भारी है। सेना और एनडीआरएफ लोगों की जान बचाने में जुटी है। अगस्त में अफलातून मॉनसून मार डालने के मूड में आ चुका है। हिमाचल, उत्तराखंड और केरल से आ रही तस्वीरें कोहराम का काउंटडाउन सुना रही हैं। ताबड़तोड़ बारिश के बाद लैंडस्लाइड और बादल फाड़ तबाही दहला रही है। वायनाड में लैंडस्लाइड हादसे के बाद अब उत्तराखंड में लैंडस्लाइड ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। केदारनाथ रूट पर फंसे सैकड़ों यात्रियों की तादाद सरकार की चिंता बढ़ा रही है। अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर तैनात हैं। एमआई और चिनूक हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू हो रहा है। केदारनाथ रूट पर लगातार लैंडस्लाइड से आफत का आलम है। रूट में फंसे 1000 यात्रियों के रेस्क्यू में परेशानी आ रही है। केदारनाथ की यात्रा का रूट सोनप्रयाग से शुरू होता है। केदारनाथ आने जाने वाले यात्रियों के लिए बेस कैंप की तरह है सोनप्रयाग। ऐसे में वहां रह रहकर हो रही लैंडस्लाइड चिंता बढ़ा रही है। लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ के रूट पर अभी भी करीब 1000 लोग फंसे हुए हैं। सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड से रेस्क्यू ऑपरेशन की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। भारी बारिश का असर ऐसा है कि सोनप्रयाग में हाईवे 2 हिस्सों में बंट गई है। भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से हालात बद से बदतर हो गए। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन बारिश और लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से मलबा हटाने में दिक्कतें आ रही हैं। सोनप्रयाग से टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता अभिषेक सिन्हा की ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही डरावनी है। पत्थर अभी भी लगातार गिर रहे हैं और इसमें अपने आप में एक बेहद बड़ा चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है। ये एक बेहद बड़ा ऑपरेशन है जो हवाई सेवा के मार्फत भी किया जा रहा है और मैनुअली भी किया जा रहा है, जिसमें 3 से
300 से 400 लोग इन्वॉल्व हैं और लगातार आप देख सकते हैं पीछे एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है और लगातार उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है। एक टीम को यहाँ हाई अलर्ट पे इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो हम जहाँ खड़े हैं इस समय, ये पहाड़ी जो दरक रही है, लगातार आप ऊपर से पत्थर आ रहे हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये स्थिति बनी हुई है। उस तरफ जो लोग खड़े हुए हैं आप देखिए, वहां लोग अपने इस तरफ आने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे संख्या सैकड़ों में है। और वहीं अगर मैं आपको नीचे दिखाना चाहूं तो नीचे की स्थिति भी बेहद, देखिए लगातार यहाँ पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन अपनी टीम के साथ मौजूद है और लगातार देखिए ये जो हिस्सा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये हिस्सा लगातार बैठ रहा है और अब ये माना जा रहा है कि ये स्थिति बेहद ज्यादा गंभीर होने वाली है। ये दब रहा है यहाँ से और ये गिर सकता है और देखिए फिर पत्थर आ रहा है, ये देखिए फिर दोबारा से पत्थर आया और यहाँ लगातार इस तरह से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड में हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। बादल फटने से केदारनाथ रूट क्षतिग्रस्त हो चुका है। केदारनाथ यात्रा 2 दिनों के लिए रोक दी गई है। 16 किलोमीटर लंबे ट्रैक को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। अब तक 5000 यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है। 5 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार ने एयरफोर्स से मदद मांगी है। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर बचाव में जुटे हैं, लेकिन मौसम खराब होने से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे। मौसम साथ नहीं दे रहा है, ऐसे में गुजर हवाई पट्टी में चिनूक और वायुसेना के MI-17 यहीं पर रह गए हैं। आप हमारे सामने देख सकते हैं, यहाँ चिनूक वायुसेना का हेलीकॉप्टर है, सुबह से यहाँ पर तैयार है और इसको केदारनाथ धाम जाना है। वहाँ से करीब 30 से 40 तीर्थयात्री जो है पर राउंड में लाने हैं, पर लेकिन यहाँ सुबह से ही यहाँ पर है, मौसम साफ होने का इंतजार कर रहा है। जो वायुसेना के जवान हैं वह भी तैनात हैं कि कब मौसम साफ होगा, उसके बाद वह यहाँ से निकल कर केदारनाथ धाम पहुँचेंगे और रेस्क्यू अभियान में जुट पाएंगे। इसके अलावा आप देख रहे होंगे MI-17 का वायुसेना का हेलीकॉप्टर जो यहाँ पर मौजूद है, वह सुबह एक राउंड मार चुका है। इसके बाद से ही मौसम खराब चल रहा है केदारनाथ धाम में, जिस कारण वायुसेना का 17 हेलीकॉप्टर यहीं पर फंस कर रह गया। उत्तराखंड की टिहरी में बर्बादी का भयावह मंजर नजर आ रहा है। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक में बादल फटा था, इसमें कई घरों को नुकसान हुआ। घर तो घर, यहाँ एक होटल भी बह गया। इस बादल फाड़ तबाही के बाद 3 लोगों के शव मिले हैं। एक शख्स अभी भी लापता बताया जा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता अभिषेक सिन्हा जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो तबाही की कैसी तस्वीरें दिखी, वो देख लीजिए। बद्रीनाथ केदारनाथ को जोड़ने वाला पुल इस समय ढह चुका है। जल प्रलय कल देर रात आता है और अपने साथ पूरी तरह उस पुल को बहा कर ले जाता है। इस समय हम जहां मौजूद हैं, ये एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है प्रशासन के द्वारा। कल यहाँ पर एक पुल हुआ करता था, मैं वो भी तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि वो जो पुल था वो कहाँ पे था। देखिए ये गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने वाला पुल था। जो श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री से दर्शन करके आते थे, उसके बाद वो इस पुल से, देखिए तस्वीरें बेहद खतरनाक है, बेहद डरावनी है। यहाँ पे कल देर शाम एक फ्लड आता है, जिसके बाद बेहद मात्रा में बड़े बड़े बोल्डर आते हैं और इस पुल को उड़ाकर अपने साथ मिल जाते हैं। देखिए जो तस्वीरें हैं वे बेहद ज्यादा खतरनाक हैं, बेहद ज्यादा डरावनी हैं। यहाँ पे जो पुल होता था आज वो बिल्कुल पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक में बादल फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से इलाके में जबरदस्त तबाही मची है। खबरों की माने तो नौताड़ इलाके में लैंडस्लाइड के दौरान एक होटल बह गया और इसके मालिक की पत्नी और बेटे समेत मौत हो गई। जगनियाली वही गांव है जहां पर कल 3 लोग बहकर जिनकी मौत हो गई थी। आपदा ने यहां पर इतना कहर बरपाया कि 3 लोगों की तो जान चली गई और एक अभी भी मिसिंग है। देखिए जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं वे बेहद खतरनाक हैं और हम जगनियाली में हैं और देखिए किस तरह से यहाँ पे जमीन है पूरी दलदल बन चुकी है, क्योंकि पानी की अधिकता मात्रा आती है और यहाँ पर अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाती है। देखिए ये एक सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये घर देखिए, ये एक रेस्टोरेंट नुमा घर हुआ करता था। सड़क पे ये रेस्टोरेंट चलाते थे और जब पानी की तेजी आई और बहाव आया, वो पूरे इस रेस्टोरेंट को बहाकर अपने साथ इन 3 लोगों को यहाँ पे ले आया।
उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में 5 जगहों पर बादल फटने से बुरा हाल है। बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें होश उड़ाने वाली हैं। हालात ये हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ सेना को भी रेस्क्यू में पूरी ताकत झोंकनी पड़ी है। शिमला के पास रामपुर के समेज में 33 लोग लापता हैं। लापता लोगों में 6 स्कूली छात्र भी शामिल हैं। इनमें से अभी तक किसी का भी पता नहीं चल पाया है। आर्मी सर्च ऑपरेशन चला रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेज में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ टीम से रिपोर्ट ली है। प्रभावित ग्रीन को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया है। शिमला के समेज में जहां बादल फटा, वहां ग्राउंड जीरो पर टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता अमनदीप दीक्षित पहुंचे हैं। उनकी इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर तबाही का अंदाजा लगाया जा रहा है। मैदान जैसी जगह जो आप देख रहे हैं, ये पहले मैदान नहीं थी। ये यहाँ पे कम से कम 15 घर होते थे। गांव वाले यहाँ पे रहते थे। समेत गांव के लोग यहाँ पे रहते थे। लेकिन कल रात जब ये बादल फटा, बादल फटने के बाद जो है सारे के सारे घर बह गए। 36 लोग जो हैं वो इस सारे बाढ़ में बह गए। और पानी जो नीचे आप देख सकते हैं कि पत्थर और पानी की रफ्तार, ये बादल फटने के बाद जो खड्ड है वो खड्ड से पानी आता है और इस तरफ बहा के ले जाता है। दरअसल बुधवार को रामपुर के समेज खड्ड में अचानक बाढ़ आ गई थी। इसमें स्कूल बिल्डिंग बह गई। स्कूल की इमारत के साथ ही बच्चे भी बह गए। 6 स्टूडेंट्स अभी भी लापता हैं। वहां आर्मी सर्च ऑपरेशन चला रही है। 33 लोग मिसिंग हैं, उनको ढूंढने के लिए लगातार लगे हुए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि नीचे की तस्वीर दिखाएं। देखिए वो नीचे खाई में उतरे हुए हैं, क्योंकि ये सतलुज का पानी बादल फटने के बाद बहाव इतना बढ़ गया था कि यहाँ तक आ चुका था। जहां तक वो सर्च कर रहे हैं वहां तक आ चुका था। और ये खाई में उतरने के लिए जो है वो इंडियन आर्मी रोप यूज कर रही है। शिमला के रामपुर में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ है। मौके पर रिस्टोरेशन का काम जारी है। हिमाचल में शिमला से लेकर कुल्लू तक कुदरत की मार देखने को मिल रही है। तबाही और बर्बादी का मंजर ऐसा कि इंसान सहम उठे। ऐसे में खतरनाक रास्तों से होते हुए नवभारत उस जगह पहुंचा जहां बादल फाड़ तबाही आई है। मंडी में आसमानी आफत से रास्ते पूरी तरह तबाह हो गए हैं। पत्थर, पेड़ और मलबे से पूरी सड़क बंद है। पहाड़ों से बीच सड़क पर झरने बह रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता मनोज कुमार मंडी के चौहार घाटी के उस गांव पहुंचे जहां बारिश के चलते पूरा पहाड़ एक घर पर आ गिरा। लेकिन यहां पहुंचने से पहले रास्ते में जो मंजर दिखा वो हैरान करने वाला था। बादल फटने की वजह से सड़कें टूट गई हैं, मलबा सड़कों पे है, पानी बह रहा है और आप देखिए कितनी तेजी से एक झरना यहाँ पर बह रहा है। और बादल फटने के बाद से ही ये परिस्थितियां यहाँ पर पैदा हुई हैं और लगातार हम पैदल चल रहे हैं और बताया जा रहा है कि अभी करीब 5 किलोमीटर की दूरी और है। बादल जो फटा है तो बड़ी मात्रा में जो पानी है वो इसी तरीके से पहाड़ों से नीचे आया है और उसने नीचे आते हुए अपने रास्ते में जो भी, चाहे वो घर था, चाहे वो दुकानें थी, सबको उसने तबाह कर दिया है। और यहाँ से अब हमें नीचे उतरना है। नीचे उतरकर इस खड्ड को पार करना, बेहद जोखिम भरा ये सफर अब तक का रहा है। बिल्कुल झरने के बीचों बीच हम पहुंच गए और आप देखिए किस तरीके से कितनी तेज गति से पानी आ रहा है। जहां हम खड़े हैं सड़क है, लेकिन अब ये सड़क पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। सफर जारी रहेगा। मंडी के चौहार घाटी का मंजर बहुत ही डरावना नजर आ रहा है। यहाँ बादल फटने के बाद एक घर पर पूरा पहाड़ आ गिरा। मंडी से 60 किलोमीटर दूर आफत का वो सैलाबी मंजर कैसा रहा होगा, इसकी कल्पना करना भी आसान नहीं है। नवभारत संवाददाता मनोज कुमार जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो तबाही के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। राजबन गांव के कई घर मलबे में तबाह हो चुके हैं। इस वक्त हम जिस घर में खड़े हैं ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। आप देखिए किस तरीके से जो मलबा है वो इस घर के ऊपर आकर गिरा है। रात तकरीबन 11 बजे से बारिश शुरू हुई थी और बारिश बहुत तेज हुई। उसके बाद बादल फटा और सुबह के वक्त बताया जा रहा है 4 साढ़े 4 बजे बादल फटा था। कुल्लू के मलाना डैम में राहत बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ और होमगार्ड्स ने अब तक 29 लोगों को रेस्क्यू किया है, लेकिन डैम पर अभी भी लोग फंसे हुए हैं।
कुल्लू के मणिकरण के पास मलाणा टू पौरव प्रोजेक्ट में बीती रात पानी भरने से 33 लोग फंस गए थे। लोगों को बाहर निकालने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बारिश और बाढ़ से कुल्लू का बुरा हाल है। कुल्लू से गुजरने वाले चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर अचानक ब्यास नदी का जलस्तर और बहाव बढ़ा तो NH3 का बड़ा हिस्सा नदी के साथ बह गया। इसका सीधा असर वहां से गुजरने वाली ट्रैफिक पर पड़ा है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बहने की वजह से कुल्लू के पास रायसेन के पास इस वक्त भारी तबाही मची है। ब्यास नदी अपने उफान पर है। ग्राउंड जीरो पर कितना बुरा हाल है, टाइम्स नाउ संवाददाता पूनम शर्मा की इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझा जा सकता है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है। आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पे। पूरा का पूरा नेशनल हाईवे ये स्ट्रेच आप देख रहे हैं, कितना लंबा स्ट्रेच जो है ब्यास नदी में समा गया है। इस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। कुल्लू मनाली पूरी तरह पूरे देश से कट गया है क्योंकि पूरा नेशनल हाईवे जो है वो ब्यास नदी में समा गया है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के भुंतर में सेल्फी के लिए लोग खतरा उठा रहे हैं। उफंती नदी के पास फोटो लेने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं।